अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती उछलना, जिसे हम आम भाषा में आपने कभी ना कभी जो पित्ती उछलना ऐसा ये एक बीमारी के बारे में सुना होगा। दैट इज़ द स्किन कंडीशन जो कि बहुत कॉमन हो गई है आजकल। अगर मैं ओपीडी में कहूँ, अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे इसी बीमारी के बारे में, और इससे रिलेटेड एक ऐसी होम्योपैथिक दवा जो कि काफ़ी उपयोगी होती है। अगर बहुत सारे आर्टिकेरिया पेशेंट्स में हम जो है एक स्पेसिफिक मेडिसिन की तरह यूज़ करें तो ये इफ़ेक्टिव रहती है। वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो हम आज इनमें से ही एक दवा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होम्योपैथिक चिकित्सा जो है हर तरह की जो है स्किन कंप्लेंट या हर तरह की बीमारी में अपना एक जो है लाभदायक साबित होती है। तो उसी रिगार्डिंग अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर करूँगी कि इस बीमारी के बारे में, और आपको एक सरल जो है भाषा में आपको इस बीमारी की जानकारी देना चाहूँगी। तो मैं डॉक्टर हर्षिका, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हर्षिका होम्यो टॉक। तो जहाँ हम होम्योपैथी से रिलेटेड बातें करते हैं और कुछ बीमारियों का डिस्कस करते हैं जो लाइफस्टाइल हमारे डिसऑर्डर्स हैं वेरी कॉमन, एंड होम्योपैथी उसमें किस तरीके से आपकी जो लाइफ में एक मैजिकल की तरह काम कर सकती है, आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आर्टिकेरिया यानी कि पित्ती उछलना, जिसे हम आम भाषा में समझते हैं। तो कभी ना कभी आपने भी अपनी लाइफ में ये फेस की होगी। तो आर्टिकेरिया जो है इसमें जो अगर हम बात करें इसको स्पेसिफिक, अगर एक कॉमन मैं आपको लैंग्वेज में बताऊँ तो आपकी स्किन पे जो है एक उभरा हुआ सा जो है इरप्शंस दिखने लगते हैं, जो कि आपके स्किन के कलर के ही होते हैं। स्लाइटली रेडिश होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा रेड होते हैं पेशेंट को, जिसमें बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, ईचिंग हो सकती है। कई बार जलन ईचिंग नहीं होती है, हल्का हल्का सा पेन उसमें होता है, डंक मारने जैसा, जैसे कीड़ा काट लेता है, इस तरीके का होता है। तो इस तरीके के इरप्शंस होते हैं। ये लोकल किसी जगह पर हो सकते हैं, अगर कोई कीड़ा काट लिया या फिर किसी हमने कोई लोकल कुछ क्रीम लगा ली उसके इफ़ेक्ट के बाद हो सकते हैं, या फिर ये पूरी बॉडी में हो सकते हैं, कुछ खाने की वजह से जनरल हो सकते हैं। और अगर कॉज की बात करें, देयर इज़ अ मैनी ऑफ द कॉजेज़। हमारे जो है आसपास के ही कुछ कॉजेज़ की वजह से जो कारण हैं वो हमारे आसपास ही मिलते हैं। तो बात करें तो आर्टिकेरिया किस कंडीशन से होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पोजीशन भी देखी जाती है कई बार, कि हमारे पेरेंट्स को कई बार स्किन में ये दिक्कत होती थी तो हमें भी होने लगी है, बचपन से इस बच्चे को होती है। अगर ये आप दैट इज़ लाइक दैट कि अगर आपको आपके पेरेंट्स को फूड से मतलब इसमें लाइक फ़िश से एलर्जी थी, तो कई बार क्या होता है बच्चे खाते हैं जो नॉन वेज या फिश या जिस भी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उनको भी ये इरप्शन फर्स्ट टाइम पे ये देखे जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है। तो उन चीज़ों को उनको बोला जाता है कि आपको अवॉइड करनी है। तो वन ऑफ द कॉज, क्या आप कुछ फूड इनटेक कर रहे हैं इन्वामेंटल में जो कि आपको एलर्जी जिनसे है, या फिर बहुत ज़्यादा लोग को देखा जाता है फ़िश से, एग से, या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से एलर्जीज़ होती है। काफ़ी गर्म कुछ खा लिया उससे हो जाती है पित्ती उछलना। पाइनएप्पल से देखी जाती है, कई बार बहुत सारे लोगों को पाइनएप्पल से होती है। तो ये कुछ हैं, तो आपको अपने आप में पहचानना है कि किस चीज़ से आपको ये अगर इफ़ेक्ट करता है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। साथ के साथ लोगों को मेडिकेशन दवाइयाँ जो हैं, या फिर स्ट्रेस हो गया बहुत ज़्यादा, या फिर सर्द गर्म बहुत कॉमन देखा जाता है। तो आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं मेनली इसी रिगार्डिंग आ रहे हैं कि सर्द गर्म हो गई, ठंडी एकदम से बहुत ज़्यादा पीक पे मौसम जाता है, चाहे वो ठंडी या गर्मी, और फिर सडन क्या होता है जैसे कोल्ड डेज़ होते हैं या कोल्ड नाइट्स होती हैं, और बहुत ज़्यादा सनी डेज़ होते हैं, मतलब दिन में गर्मी है, रात में बहुत ज़्यादा पीक पे ठंड हो गई। तो मौसम के चेंजेस से जैसे देखा जाता है कि पेशेंट के कई बार ये कंडीशन हो जाती है, जैसे कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ओपीडी में दिख रहे हैं। और सडन आपने जैसे बहुत ज़्यादा वार्म कपड़े वगैरह पहने हुए हैं, बहुत ज़्यादा वार्म आपकी बॉडी है, आप तुरंत नहाने चले गए, दैट फ्लेयर अप दिस टाइप ऑफ अर्टिकेरिया, और आपको कोई ना कोई स्किन कंप्लेंट रहती है, उन पेशेंट में ज़रूर देखी जाती है। या कुछ लोग को दही खाने से होती है। तो इस तरीके से कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना है, तो आप अगर होम्योपैथी डॉक्टर है या फिर कोई भी डॉक्टर है, तो सबसे पहले कॉजेटिंग फैक्टर हम होम्योपैथ की तरह अगर देखें तो मैं या फिर कोई भी होम्योपैथ जनरली ये पूछेगा कि आपने कुछ खाया था या आपने क्या किया था, उसके बाद से कुछ याद कीजिए क्या हुआ था लास्ट। तो ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होता है मेडिसिन डिसाइड करने में, आपके लिए बेटर मेडिसिन चूज़ करने में, बिकॉज होम्योपैथी में एक बीमारी के लिए वाइड स्प्रेड ऑफ मेडिसिन हमारे पास हैं। सो
ये कुछ कॉज थे। अगर आपको कॉज पता चलते हैं, प्रिवेंशंस में यही कर सकते हैं, सावधानी आप उसको अवॉइड कीजिए और लापरवाही ना करें। और एक मेन स्पेसिफिक कीड़ा काटने के बाद भी कई बार हो जाता है तो लोकल एरिया में, तो वो भी एक अब बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन आर्टिकेरिया यूरेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन। वैसे तो बहुत सारी हैं, अगर मैं बात करूँ तो सल्फ़र है, रस्टॉक्स है, आर्सनिक है। तो हर डॉक्टर आपको आपका केस देख के लेके पूरा स्पेसिफिक तब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। अगर एक स्पेसिफिक दवा की बात करूँ तो वो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द आर्टिकेरिया यूरेंस। ये एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो कि जिसका नाम ही जो है इस बीमारी पे ही आप देख सकते हैं, आर्टिकेरिया यूरेंसिस। तो आर्टिकेरिया इस बीमारी कहते हैं, आर्टिकेरिया इस दवाई का नाम है। और अगर इस बात करें तो पूरा, अगर हम इस रेमेडी के बारे में अगर पढ़ते हैं या देखते हैं तो पूरा आपको आर्टिकेरिया इसमें मिलेगा। इसमें जो है अगर इसके स्किन के सिम्टम्स देखें तो पूरा आर्टिकेरिया से भरा हुआ है। ईचिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, इरप्शंस पेप्युलर थोड़ा सा उभरे इरप्शंस होंगे जैसा कि आप आर्टिकेरिया में देखते हैं। और बहुत आसानी से हम कंडीशन पहचान सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग बहुत जनरली पेशेंट को होती है, खुजला खुजला के, और कुछ जितना खुजलाता है उतनी सीवियर ईचिंग होती है, बढ़ जाती है उसकी ईचिंग, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहीं उठ बैठ नहीं पाता, इतना उसको परेशान करता है। एक्यूट कंडीशन बहुत परेशान करती है पेशेंट को। जनरली देखा जाता है कि गर्मियों में भी पेशेंट को ये बहुत ज़्यादा आर्टिकेरिया की कंडीशन होती है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंड लग गई, कुछ ऐसा खा लिया, या फिर जैसे फर्श पे ठंडे बैठ गए, तो उन पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि ये हो गया सडन, या ठंडे पानी से नहा लिए तो सडन आर्टिकेरिया हो गया एकदम गर्मी में से आके। तो वहाँ पे इरप्शंस कुछ निकल जाते हैं, बर्निंग ईचिंग होती है उसमें, जैसे डंक जैसा चुभता है, तो बहुत ही सीवियर मतलब पेन, और अगर ईचिंग की बात करें बहुत सीवियर होती है, तो पेशेंट परेशान हो जाता है कई बार। तो वहाँ ये होम्योपैथिक दवा इसमें लाभदायक होती है, आर्टिकेरिया यूरेंसिस। ईचिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, और बात करें इसमें से हीट सी भी निकलती है, बर्निंग होती है, स्कार्डिंग जैसे छिला छिला सा होता है ना, उस तरीके से इसका जो है स्पेसिफिक लगता है कि जैसे छिल गया है पूरा, किसी ने छील दिया है, इस तरीके चोट लग गई है उसके बाद छिल जाता है, इस तरीके का इसमें पेन भी पेशेंट को देखने को मिलता है। और आर्टिकेरिया रोमैटिज़म्स के साथ भी आता है, जैसे घुटनों का दर्द है पेशेंट को, या फिर कोई भी यूरिक एसिड की दिक्कत है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गाउट की कंप्लेन है, घुटनों में दर्द है, तो ये कंडीशन भी साथ के साथ मिलती है। तो उसमें भी हम जो है आर्टिकेरिया की, अगर ये दोनों स्पेसिफिक चीज़ें मिल रही हैं कि गाउट भी पेशेंट को है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एंड साथ के साथ उन्हें स्किन कंप्लेंट्स में ये आर्टिकेरिया भी फ्रीक्वेंटली कुछ टाइम पे देखने को मिलता ही है कि हर 3 या 4 महीने पे, या मौसम चेंज होता है तब देखने को मिलता है, घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, अल्टरनेट ये चीज़ दोनों दिक्कतें होती है। तो वहाँ पर हम आर्टिकेरिया पेशेंट को टिंक्चर्स फॉर्म में इसमें देते हैं पेशेंट को रेगुलर जो है कुछ टाइम तक। तो उसमें यूरिक एसिड भी साथ के साथ, गाउट की जो दिक्कत है, पेन्स है, वो दर्द होते हैं कम होते हैं, और साथ के साथ उनकी जो है ये आर्टिकेरिया है उसकी दिक्कत भी आराम करती है। तो इसमें जो है साथ के साथ जैसे यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाते हैं जिन पेशेंट्स में, उनमें भी आर्टिकेरिया यूरेंसिस काफ़ी इफेक्टिव होती है। साथ के साथ जैसे वी प्रेफर कि बर्बेरिस वल्गैरिस भी हम पेशेंट को देते ही हैं, बट साथ के साथ आर्टिकेरिया अगर यूरिक एसिड स्टोन्स है तो वहाँ पर इफेक्टिव रहेगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं पेशेंट के। तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, वहाँ ये मेडिसिन अगर सिम्टम बेसिस पे अगर हम यूज़ करते हैं, या फिर जैसे पित्ती उछल गई स्पेसिफिक, उसमें ये यूज़ करते हैं, तो इस मेडिसिन का बहुत ही लाभदायक जो है इसका जो उपयोग है बहुत ज़्यादा देखा गया है पेशेंट्स में। हम अगर बहुत सी मेडिसिन यूज़ करी है, साथ के साथ अगर टिंचर्स फॉर्म्स में ये देते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव रहती है। अगर और भी मेडिसिन की बात करें तो इसमें आर्सेनिक एल्बम है, जो वो इसमें भी हम देखें तो आर्टिकेरिया रेड इरप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो गए हैं, तो उनमें भी आर्सेनिक में जहाँ पर प्यास बहुत ज़्यादा पेशेंट को लग रही है, और आर्सेनिक का पेशेंट कुछ स्पेसिफिक जो है हम उनके सिम्टम्स के बेसिस पे आर्सेनिक 30 इसमें यूज़ कर सकते हैं, नॉट टू फ्रिक्वेंटली बट जनरली 2 या 3 टाइम्स इस तरीके से देखते हैं। रस्ट ऑक्स होती है जैसे ठंडे पानी में भीगने के बाद या ठंड लगने के बाद,
तो वहाँ भी जो है इस तरीके से ये अर्टिकेरिया में इफ़ेक्टिव होती है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ, डल्का मारा, अगर रेनी सीजन्स में अर्टिकेरिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा है या फिर गर्मियों में स्प्रिंग्स में बहुत ज़्यादा है तो डल्का मारा इसमें काफ़ी इफेक्टिव होती है। जो लोग डैम्प एरिया में रहते हैं उनको अगर अर्टिकेरिया की कंडीशन होती है उसमें ये बहुत इफेक्टिव होती है। तो मेडिसिन्स बहुत सारी हैं, उनका चयन जो है आपका डॉक्टर जो है, होम्योपैथिक फिजिशियन है, वो आपके जो सिम्टम्स है, आपकी केस टेकिंग के जो है पूरा उस हिसाब से करता है। तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि हम जो है ये वीडियो देख के या ये यहाँ ये पढ़ के, दैट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपके पास भंडार है, आप गूगल करेंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नॉट दैट कि कोई डॉक्टर वीडियो बना रहे तो उसमें बता रहा है, आपकी जानकारी के लिए आपको हर जगह मिलेगी, बट नॉट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के होम्योपैथिक दवा हो या फिर कोई भी दवा हो नहीं लेनी है। क्योंकि एक दवा का उपयोग किस तरीके से करा जाना चाहिए, किस अमाउंट में करना चाहिए, वो आपके डॉक्टर को पता होगा। तो ये ध्यान रखें। आर्टिकेरेंस का मैंने बताया कि ये बहुत ही अच्छी दवाई है आपकी अर्टिकेरिया की कंडीशन में। तो आपको पता चले कि हमारी होम्योपैथी में किस तरीके से दवाइयाँ हैं हर कंडीशंस के लिए। तो अर्टिकेरिया की ये एक बहुत अच्छी दवा है, अर्टिकेरिया यूरेंसिस। इसे हम जनरली टिंचर फॉर्म्स में या फिर क्यू जिसे आप समझ सकते हैं उस फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसकी 20 से 25 बूंद या जनरली आप जो है 15 ड्रॉप्स ले सकते हैं। एक्यूट कंडीशंस में अगर बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई आप रीच आउट नहीं कर सकते तो एमरजेंसी में आप इसे ले सकते हैं। इसकी 15 ड्रॉप आप पानी में डाल के हर 3 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं अगर आप एडल्ट हैं। और अगर आपका बहुत ज़्यादा एज है तो डोजेस को ज़्यादा रिपीटेशन ना करें, या फिर आपके जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनमें तो बिना किसी सलाह के आप दवा ना लें डॉक्टर के, और जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो भी ना लें। तो ये मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ एमरजेंसी के लिए। जैसे आप एक कोई और मेडिसिन यूज़ करते हैं एमरजेंसी में, वो ज़रूर आप यूज़ कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक मेडिसिन बहुत अच्छी है अर्टिकेरिया के लिए ताकि आपको परेशानी ना हो। बट फॉर अ प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर अर्टिकेरिया का आपको है कि आपको लगता है कि आप डॉक्टर के पास ना है, आपको टाइम किसी इतनी नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, पहले वहाँ से सलाह लीजिए, देन यू हैव टू टेक अ मेडिसिन। सो आई ऑलवेज एडवाइज कि बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन से आप दवा ना लें। एक डॉक्टर जो आपको दवा देगा दैट इज़ विल बी बेस्ट फॉर यू, क्योर के लिए आपके लिए बेस्ट होगी। सो ये कुछ दवा थी अर्टिकेरिया, डल्कामारा, आर्सेनिक, अर्टिकेरिया की एक बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं हमारे होम्योपैथी में। हर इस बहुत सारी बीमारियों के लिए दवा है। तो आपको कोई भी बीमारी, कोई भी स्किन इश्यूज़ है, इनफर्टिलिटी या फिर गायनी इश्यूज़ हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड जो नंबर्स हैं स्क्रीन्स पे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ पेशेंट्स, स्किन्स के पेशेंट्स हैं जो रिकवर्स बहुत ही जेंटली करते हैं। सो फॉर एनी टाइप ऑफ स्किन कंप्लेंट्स, अर्टिकेरिया, इवन इफ़ यू आर फॉर लॉन्ग टाइम, you can take an appointment. Stay safe, stay healthy. Hope you like this video. If you like this video, you can subscribe our channel ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। फॉर अ इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके चैनल आपको होम्योपैथी से जोड़ेगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।